स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल लर्निंग मोड में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ना व्याकरण के बारे में। आज चर्चा करेंगे हम। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पहले देखेंगे हम वर्ण परिचय। वर्ण परिचय देखेंगे। क्या देखेंगे? वर्ण परिचय। ध्यान से देखिएगा। वर्ण परिचय तो पहला ये व्याकरण है। तो पहले व्याकरण किसी भी व्यक्ति पूछ लेता है कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो ये व्याकरण किसे कहते हैं ना, ये मतलब समाज को बताने के लिए। तो जिस ग्रंथ से शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना आदि समझ में आए ना, उसे व्याकरण कहते हैं। कोई भी पुस्तक ले लेते हैं, उससे हम सही सीखते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। तो ये था हमारा बाहरी ज्ञान। अब आते हैं हम डायरेक्ट अपना वर्ण परिचय पर। और मतलब इस छठा से लेके और 12th कंपटीशन तक के में से इसमें से सवाल आता है। इसके लिए इस वीडियो के एंड तक देखना बहुत जरूरी है और बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल लर्निंग बोर्ड में। तो बात करेंगे पहले वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। तो बात कंफर्म है। अब कैसे करते हैं इसको भी प्रूफ करना है ना। तो जैसे में हो गया अ, ई, ख, ग, ह, र। अगर ये आप हलंत नहीं देते हैं व्यंजन में, स्पेशल अगर व्यंजन की बात करें आप, इसमें अगर हलंत नहीं देते हैं तो ये गलत हो जाए। पहला नंबर, हिंदी में एक एक चीज को मायने रख के चलना पड़ेगा, तब जाकर के सही होता है। हिंदी इतना आसान नहीं है, लेकिन हम इसको आसान बनाए हैं और आपके बीच आसान बना करके लेके आए हैं। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम पहले देखते हैं कि किस प्रकार खंड या टुकड़ा नहीं होता और सच में नहीं होता। जैसे राम उदाहरण ले लिए, तो र इसका आ गया। राम बोलते तो रा बोलते तो आ लास्ट में आता है, तो आ आया, फिर प्लस दिए, फिर म आया। देखे आपको पहले ही बताया कि व्यंजन में हलंत लेना बहुत जरूरी है, अगर नहीं लेते हैं तो गलत हो जाएगा। फिर म में अ छुपल आता है, तो ये हो गया राम। तो इस प्रकार इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, इसे वर्ण कहते हैं। तो अब जैसे पूरा पॉइंट से आप इस पॉइंट को भी पढ़िएगा। पहले आप इस पॉइंट को पढ़िए और पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम पहले कहते हैं स्क्रीनशॉट लेके भागना नहीं है वीडियो से। स्क्रीनशॉट लेके तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेकिन समझ नहीं पाएंगे। हम समझा रहे हैं। तो हर वर्ण की अपनी लिपि होती है। अब लिपि, हर वर्ण की अपनी लिपि होती है। तो भाषा को लिखने को ढंग को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा को लिखने को ढंग को लिपि कहते हैं। कोई भी भाषा लिखाता है, जैसे हिंदी, संस्कृत, उसका अपना एक लिखने का ढंग है, उसे लिपि कहते हैं। अब ये हो गया, एक नंबर पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट की बात करेंगे, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जितने भी वर्ण हैं हमारे, राम जैसे हो गया ये राम, तो ये वर्ण पूरा मिला, तो इस वर्णों के समूह हुआ। दो को अगर मिलने से हुआ तो राम हुआ, तो ये दो को मिलने से बना, तो इसे वर्णों का समूह हुआ, तो इसे वर्णमाला कहेंगे। और हिंदी में वर्णों की संख्या 48 होती है। अब कहेगा सर जी हिंदी में वर्णों की संख्या 48 कैसे होती है, तो उसको भी हम चर्चा करेंगे। जैसे क से लेकर के और इधर ह तक देख लेते हैं। टोटल आप गिन लीजिए कितना होता है। क से लेके ह तक पहले क वाला में 5 गो होता है, फिर च में भी 5 गो होता है। इसको क वर्ग बोलते हैं, इसको च वर्ग बोलते हैं। इसका भी ध्यान रखना है। च वर्ग, फिर ट हो गया, त, फिर प, तो ये 25 गो हो गया। और आगे ह तक के जोड़ लीजिएगा आप, पूरा हो जाएगा। और अब आगे बात करते हैं स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर जो है अपना 11। हम पहले बताएं कि ये व्यंजन में आ जाता है इधर से, और ये स्वर में आ जाता है। तो अपना स्वर जो हो गया 11 है। तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। आपने गिनती नहीं ना की है, हमको मालूम था आपने गिनती नहीं की होगी। आप एक बार फिर से इसको गिन लीजिए। और आप बोलते होंगे सर अन और अह काहे नहीं होता है, तो इसको हम ना आगे बताएंगे अन और अह काहे नहीं होता है। तो अब व्यंजन की बात करते हैं। क से ह तक पहले ही आपको यहाँ पर लिख के बताए थे कि व्यंजन जो आपका होता है क से ह तक होता है। और हिंदी में व्यंजन की संख्या ना 48 होती है, 48 यहाँ पर बताए हैं आपको, ध्यान से रखिएगा। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। जैसे क वर्ग, अभी आपको फिर से एक बार समझा रहे हैं। क वर्ग हो गया, च, त और प। एक में 5 तो होता है, क, ख, ग, घ, अंग, 5 गो हुआ, तो इसे 50-25 हो गया। तो ये स्पर्श बात है कि मतलब जितना काम करते ना तो लगता है कहते कि क, ख, ग, घ। पहले कोई भी आपको बोलेगा क, ख सीखने के लिए, तो क, ख ज्ञान, क से लेके ज्ञ तक, तो उसमें से म तक जो होता है, म तक मेन होता है, जो 25 गो स्पर्श व्यंजन के रूप में आ जाता है, जो स्पर्श बातें हैं। और अब अगला पे चलते हैं, अंतस्थ व्यंजन कैसे होते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो अपना 4 होता है, यर, लव। और उस व्यंजन यर, लव के बाद तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स, ह। इस प्रकार